नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गोपनीय और अहम विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, भारत की परमाणु पनडुब्बी परियोजना। बिल्कुल, और खास तौर पर आईएनएस अरिहंत। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये क्यों बनी, इसमें क्या खास है और ये क्यों इतनी जरूरी है भारत के लिए। और हमारा मकसद भी यही है, मतलब समझना कि आखिर जरूरत क्या थी, कैसे इसे इतने सालों तक सीक्रेट रखा गया। और आज भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी में इसका रोल क्या है। सही। सोचिए, समंदर की गहराइयों में एक अदृश्य गार्ड जिसके पास जबरदस्त ताकत है और उसका होना ही काफी है दुश्मन को रोकने के लिए। हाँ। कुछ ऐसी ही कहानी है आईएनएस अरिहंत की। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से, जरूरत क्यों। देखिए, भारत की एक न्यूक्लियर पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज, मतलब पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल, हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। तो फिर अगर कोई हम पर हमला करता है तो हमारे पास एक बहुत मजबूत जवाबी क्षमता होनी चाहिए, मतलब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और इसके लिए पनडुब्बियां शायद बेस्ट हैं, क्योंकि वो छिपी रह सकती हैं। एकदम सही कहा। पनडुब्बियां पानी के नीचे होती हैं, उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो वो पहले हमले से बच सकती हैं और फिर पलटवार कर सकती हैं। हाँ, भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायड है, मतलब जमीन, हवा और समुद्र, तीनों जगह से परमाणु हमला करने की क्षमता, उसे पूरा करने के लिए एक SSBN चाहिए थी। SSBN यानी न्यूक्लियर पावर वाली पनडुब्बी जो न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सके। हाँ, परमाणु शक्ति से चलने वाली और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने वाली। अरिहंत ने भारत को वही क्षमता दी है। तो ये आईएनएस अरिहंत नाम का मतलब तो बड़ा जबरदस्त है, दुश्मनों का नाश करने वाला। हाँ, संस्कृत में। तो ये है क्या असल में? आपने बताया SSBN है, इसे नेवी में कब शामिल किया गया? इसे लॉन्च तो 2009 में किया गया था, पर बहुत ही गुपचुप तरीके से। अच्छा। फिर कई साल इसके ट्रायल्स चले समंदर में, और अगस्त 2016 में इसे चुपचाप नेवी में कमीशन कर दिया गया। इसकी जो बनने की कहानी है वो भी काफी सीक्रेट रही होगी। अरे बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट तो 1980s में शुरू हो गया था। कोड नेम था एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल या ATV प्रोजेक्ट। ATV। हाँ, इसमें DRDO, इंडियन नेवी, BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सब शामिल थे। कई बड़े संगठन। हाँ, और शुरू में थोड़ी रशियन मदद भी मिली थी, तकनीकी सहायता। और इसे बनाया कहाँ गया? जगह भी तो खास होगी। बिल्कुल, विशाखापट्टनम में एक स्पेशल हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी है, शिप बिल्डिंग सेंटर SBC, वहां इसे बनाया गया। अच्छा। और ये तकनीक इतनी नई और मुश्किल थी कि क्रू को ट्रेन करने के लिए भारत ने 1988 में USSR से एक न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर ली थी, INS चक्रा। ट्रेनिंग के लिए पूरी पनडुब्बी लीज पर ली। जबरदस्त। अब आते हैं इसकी ताकत पर, मतलब साइज, स्पीड। अरिहंत करीब 110 मीटर लंबी है, वजन लगभग 6000 टन है पानी के नीचे। स्पीड सतह पर कोई 12 नॉटिकल माइल और पानी के नीचे करीब 24 नॉटिकल माइल। इसमें भारत में बना हुआ एक न्यूक्लियर रिएक्टर है 83 मेगावाट का। और इसी रिएक्टर की वजह से ये महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है बिना बाहर आए। हाँ, यही इसकी खासियत है, इसकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा है। और हथियार, असली ताकत तो वही है। बिल्कुल, इसमें K-15 सागरिका मिसाइलें हैं। ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें SLBMs हैं। K-15, इनकी रेंज कितनी है? इनकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर है, और अभी K-4 मिसाइलों पर भी काम चल रहा है। K-4 वो ज्यादा लंबी दूरी की होंगी? हाँ, उनकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर होगी। वो भी भविष्य में इस पर लगाई जा सकेंगी। और इसका क्रू लगभग 90-100 लोग? हाँ, करीब इतने ही, और उनकी ट्रेनिंग भी बहुत इंटेंस और सीक्रेट होती है। तो इस एक पनडुब्बी से भारत दुनिया में कहाँ खड़ा हो गया, मतलब स्ट्रेटेजिकली? देखिए, अरिहंत के आने से भारत दुनिया का छठा देश बन गया जिसके पास अपनी बनाई हुई परमाणु मिसाइल पनडुब्बी है। छठा देश? US, रशिया, चीन, UK, फ्रांस के बाद? हाँ, इससे भारत की जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो मतलब बहुत मजबूत हो जाती है। ये एक ऐसा डेटरेंट है, एक ऐसा निवारक है जिसे दुश्मन डिटेक्ट नहीं कर सकता आसानी से। ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल। हाँ। लेकिन सफर हमेशा एकदम स्मूथ नहीं रहा। शायद 2017 में एक खबर आई थी। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स थीं कि पोर्ट में एक बाहरी हैच शायद गलती से खुला रह गया था। ओह। तो उसके एक हिस्से में पानी भर गया था, फिर मरम्मत करनी पड़ी।
ये दिखाता है कि इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को हैंडल करना कितना मुश्किल और सेंसिटिव काम है। जाहिर है, और गोपनीयता तो शुरू से ही इसकी पहचान रही है। बिल्कुल। अब तो खैर इस क्लास की अगली पनडुब्बियां भी आ रही हैं, जैसे INS अरिघाट, वो भी शायद तैयार है या होने वाली है। आगे का क्या प्लान है? कितनी पनडुब्बियां बनाने का इरादा है? लक्ष्य तो कम से कम 4-5 ऐसी SSBNs बनाने का है। 4 से 5। हाँ, और साथ में K4 और उससे भी ज्यादा रेंज वाली K5 मिसाइलों पर काम चल ही रहा है। अल्टीमेट गोल है कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस। मतलब हर समय कम से कम एक पनडुब्बी समुद्र में तैनात रहे हथियारों के साथ। बिल्कुल, हमेशा। चीन का बेड़ा तो बहुत बड़ा है, लेकिन भारत का फोकस शायद क्वालिटी, सीक्रेसी और इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रेटेजिक तैनाती पर ज्यादा है। तो कुल मिलाकर INS अरिहंत दशकों की मेहनत, सीक्रेसी और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट का नतीजा है। हाँ, ये भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को एक तरह से विश्वसनीयता देता है। सही कहा। ये गारंटी देता है कि भारत समंदर की गहराइयों से भी जवाब दे सकता है। ये पनडुब्बियां भारत की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जैसे जैसे और देश समुद्र के नीचे अपनी न्यूक्लियर ताकत बढ़ा रहे हैं, हाँ। तो इसका क्षेत्रीय स्थिरता पर, रीजनल स्टेबिलिटी पर और भविष्य के नेवल वॉरफेयर पे क्या असर पड़ेगा, ये एक सोचने वाली बात जरूर है।